नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। मुहर्रम पर सौहार्द भरे माहौल में निकाले ताजिए, अखाड़ा उस्तादों ने दिखाए अपने करतब। सरदार शहर में मंगलवार को मुहर्रम पर सौहार्द भरे माहौल में इमामबाड़े से 2 ताजिए निकाले गए। दोपहर 12 बजे इमामबाड़े से शुरू हुए ताजियों का जुलूस 7:30 बजे के करीब करबला पहुंचा। इस दौरान रास्ते में शंकर एंड शंकर सहित अनेक जगहों पर लोगों ने ताजियादारों के लिए ठंडे पेयजल व शरबत आदि की व्यवस्था कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की। वहीं मुहर्रम कमेटी सदस्यों द्वारा एसडीएम पवन कुमार, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, तहसीलदार पवन कुमार मीणा, सीआई सतपाल बिश्नोई, एसआई माणक लाल, एसआई राम प्रताप गोदारा, एएसआई हिम्मत सिंह, एसआई संतोष ढाका, राजेंद्र मोदी, शंकर लाल प्रेमानी, सुरेश तिवाड़ी, पार्षद पिंटू नाई, पार्षद राजेश पारिक आदि का बशीर खोखर, शमसुद्दीन खोखर, मोहम्मद बिसायती, पार्षद इकबाल, राजू खोखर, बहादुर व्यापारी, याकूब हुसैन, मस्तान जिंद्रान, मोहम्मद सईद हनीफ व मोहम्मद सदीक चौहान आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, ताजिए इमामबाड़ा से शुरू होकर बिसायती चौक व तेलियान मस्जिद होते हुए करबला पहुंचे। इस दौरान रास्ते में अखाड़े व पंजों में शामिल उस्तादों ने ढोल ताशे बजाकर अनेक करतब दिखाए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन व पुलिस जाब्ता भी ताजियों के साथ साथ रहा। इस दौरान शांतिपूर्ण रूप से ताजिए निकालकर भाईचारे का संदेश देने पर प्रशासन ने सभी ताजिएदारों का आभार व्यक्त किया। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने चांदी कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चलें सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथुणा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पारिक समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर समाज के ग्रामीण प्रतिनिधियों की बैठक 4 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल माननीय बनवारी लाल पुरोहित होंगे मुख्य अतिथि। सरदार शहर मंगलवार को स्थानीय बोरा भवन में रामकिशन पारिक पूर्व सरपंच पोलासर की अध्यक्षता में ऑल इंडिया पारिक महासभा के तत्वाधान में 4 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह पर विचार विमर्श करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक रखी गई, जिसमें समाज के गणमान्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अहम सुझाव दिए और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तन मन और धन से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। ऑल इंडिया पारिक महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम चंद तिवाड़ी ने बताया कि कार्यक्रम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, सांस्कृतिक, गायन व लेखन आदि में विशेष योगदान देने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल माननीय बनवारी लाल पुरोहित होंगे। वहीं देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले पारिक समाज के प्रवासी नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरदार शहर पहुंचेंगे। बैठक में पारिक समाज के सैकड़ों गणमान्य जन उपस्थित रहे। चर्चा ये कही गई है कि सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमारे ग्रामीण के जितने भी कार्यकर्ता है समाज के, अग्रणी पंक्ति के नहीं, सारे ही छोटी से इतला के ऊपर सारे यहाँ आ गए और सब ने तन मन धन से 4 सितंबर को राज्यपाल महोदय आएंगे, उस संदर्भ में सभी ने खुशी जाहिर की है और इतना आवश्यकता से ज़्यादा भरोसा दिलाया है कि हम कोई टाइप की कसर नहीं रहने देंगे। महोदय के सामने एकदम सभ्य तरीके से, आन मान शान से हम मिलजुल के तैयार हैं। समाज के लोगों में इस टाइप का उत्साह है कि आज तक हमारे समाज का कोई राज्यपाल सरदार शहर में प्रतिभा सम्मान समारोह में नहीं आए। ये जो पहले राज्यपाल है जिन्होंने छोटे से हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोग्राम डिसाइड किया है और इतनी खुशी है समाज के लोगों के, चाहे युवा है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे बुजुर्ग है, और तो क्या हमारी औरतें हैं समाज की, उन औरतों का ये कहना है कि हमारे समाज का राज्यपाल आएगा और हम 4 सितंबर को पूरा टाइम पारिक सरदार शहर में देंगे। सरपंच प्रतिनिधि के प्रयासों से जीएसएस पर लगा पावर ट्रांसफार्मर। सरदार शहर तहसील के गांव भोजूसर उपाध्यान में विद्युत विभाग की एक्सएनआर के मीणा व सरपंच प्रतिनिधि कन्हैयालाल उपाध्याय के विशेष प्रयासों से मात्र 12 घंटे में जीएसएस पर पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया है। इस पावर ट्रांसफार्मर के लगने से अब ग्रामवासियों को बिजली से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। इस मौके पर बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ओपी मेघवाल, तेजपाल बेनीवाल, बजरंग लाल झोरड़, गुमाना राम, भवानी शंकर, गोपीचंद,
दीपचंद चाननमल, ओम प्रकाश आदि मौजूद ग्रामीण जनों ने सरपंच प्रतिनिधि कन्हैया लाल व बिजली विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं को लेकर ग्रामीण जनों ने विभाग को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान किया है। संक्रमित गौ सेवार्थ सामाजिक संगठनों की बैठक संपन्न। सरदार शहर लंपी बीमारी से संक्रमित हो रहे गोवंश की देखभाल एवं सुरक्षा के संदर्भ में शहर के सामाजिक संगठनों, लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्म भूमि सेवा संस्थान, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था, सरदार शहर मित्र मंडल व युवा शक्ति मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं शहर के प्रमुख गौ सेवकों की बैठक स्थानीय गणगौर घाट पर संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी केसरी चन्नाई ने संक्रमण रोकथाम हेतु प्राथमिक उपचार की जानकारी देते हुए कहा कि संक्रमित गोवंश को खुला न छोड़ें, क्योंकि इससे संक्रमण अन्य गोवंश में तेजी से फैलता है, जिस पर समस्त उपस्थित जनों ने शहर के किसी स्थान पर संक्रमित गोवंश हेतु आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष जगदीश जयसंसरिया व नगर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। बैठक में आगामी गुरुवार 11 अगस्त को साईं गणगौर घाट के बाहर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे के रूप में प्राप्त राशि से संक्रमण रोकथाम हेतु दवाएं क्रय की जा सके। बैठक में माणकचंद भाटी, शोभाकांत स्वामी, शंकर एंड शंकर, शंभू दयाल पारिक, महावीर माली व मुखराम नाथोलिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ ममूनाला राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।